प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास 3 टाइप्स की स्टैटिस्टिक्स होती हैं बच्चों, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। आज हम सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि जो आपकी मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स होती है बच्चों, उसके अंदर जो आपके पार्टिकल होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यानी कि उन पार्टिकल्स को आप एक दूसरे से डिफर कर सकते हो। आपकी जो दूसरी बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स होती है उसके अंदर पार्टिकल्स क्या आपके इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, लेकिन आप किसी भी सेल में कितने भी पार्टिकल को रख सकते हो। और जो आपकी थर्ड वन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स होती है बच्चों, उसके अंदर क्या है, आपके पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, बट एक अपार्टमेंट में या एक सेल में एक ही टाइप का पार्टिकल आएगा। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं हम, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपका। तो इसको करने के लिए आपकी एक अप्रोच होती है, उस अप्रोच को लेकर हम चलेंगे और फिर इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम। इसके अंदर क्या है, आपके पास डायनामिक सिस्टम होगा, उस सिस्टम के अंदर क्या है, आपके नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। दूसरा क्या है कि इक्विलिब्रियम बोला है इसने, जब आपका कोई भी सिस्टम है, जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा बच्चों, तो उस टाइम क्या होता है आपका, वो क्या इस स्टेट पे क्या है, माइक्रो स्टेट टू रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम, डब्ल्यू मस्ट बी मैक्सिमम। हमने क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी पीछे, जिसको हमने किससे डिनोट किया था, डब्ल्यू से। तो उसकी वैल्यू जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो वो वैल्यू क्या होगी बच्चों, उस टाइम मैक्सिमम होगी। तो ये चीज़ हमने पीछे पढ़ी थी। तो आपको सबसे पहला स्टेप उसको लॉ को क्या करना है, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जब आप उसको पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको ये जो आपकी इक्वेशन है ना, डी लॉग डब्ल्यू इक्वल टू 0, सबसे पहले आपको ये इक्वेशन निकालनी है। डब्ल्यू क्या है इसके अंदर, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, यानी कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द पार्टिकल्स। यहाँ पे देखो पीछे हमने फैक्टोरियल पढ़ा था, लेकिन बच्चों यहाँ पार्टिकल क्या है आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए कैलकुलेशन आपकी कॉम्प्लेक्स ना, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग ऑफ डब्ल्यू। दूसरी बात क्या है, पहले आपको लॉग डब्ल्यू लेना है, उसके बाद इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि पहले लॉग डब्ल्यू, उसके बाद डी ऑफ लॉग डब्ल्यू, और उसको किसके इक्वेट करना आपको, 0 के। ठीक है, इसके बाद जो आपकी दूसरी कंडीशन आएगी, या कह सकते हो इसके बाद आपको क्या करना है, वो क्या है, कंडीशन फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब जो आपके पास सिस्टम है उसके अंदर हमने क्या माना है कि जो सिस्टम है उसके अंदर हमने क्या किया है, अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल बनाए हैं हमने। ये सबसे पहला एनर्जी लेवल 1, 2, 3 और ऊपर चलते जाएंगे हम, कहाँ तक है बच्चों, के तक है। जो आपका 1 एनर्जी लेवल है उसको हमने डिनोट किया है U1 से, यानी कि उसकी एनर्जी कितनी है, U1 है। दूसरे की U2 है, थर्ड वन जो आपकी U3 और जो लास्ट है आपका UK तक है। U1 जो आपका एनर्जी लेवल 1 है, जिसकी एनर्जी U1 है, उसके अंदर पार्टिकल क्या होंगे, N1, दूसरे में क्या होंगे, N2, तीसरे में N3। इस तरह से क्या है, आपके नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड है। तो जो सबसे फर्स्ट एनर्जी लेवल उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। जो सबसे अपर मोस्ट है उसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। तो यही बातें लिखी हैं यहाँ पे। ये क्या आपका के इंटरवल्स आपके एनर्जी के 1, 2, 3 अप टू के, और उसके अंदर N1, N2, N3, Ni क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल है। और इधर क्या है, एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल इन दीज इंटरवल आर U1, U2, U3, Ui अप टू Uk तक। तो सबसे पहले तो क्या है, आपके जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ना वो क्या है, आपके कांस्टेंट है। तो N1 प्लस N2, N3 अप टू Nk, और ये वैल्यू क्या आपकी कांस्टेंट है। सभी को एक साथ लिखेंगे तो I इक्वल टू 1 से लेकर k तक और इक्वल टू Ni।
तो ये हमारी क्या जाएगी, कांस्टेंट। अब n कांस्टेंट है तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dn लिखेंगे तो समेशन dni इक्वल टू 0। तो एक दूसरी इक्वेशन हमें ये निकालनी है स्टार वाली। फर्स्ट वन क्या थी आपकी, ये जो d log w इक्वल टू 0, सबसे पहले ये निकालनी है, फिर हमें ये स्टार वाली निकालनी है। इसके बाद हमें इसी तरह एनर्जी के लिए भी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एनर्जी को हमने U से दिखाया है। तो N1 पार्टिकल हैं एनर्जी लेवल 1 में और उनकी एनर्जी कितनी है U1। तो उस लेवल की एनर्जी U1 और कितने पार्टिकल हैं उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उस एनर्जी लेवल में जितने पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी आपकी आ जाएगी। इसी तरह U2 की आ जाएगी, फिर UI की, और फिर क्या लिख सकते हो आप, UK की लिख सकते हो। तो ऐसे इसका भी क्या करोगे आप, समेशन करोगे। इसका समेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, समेशन I इक्वल टू 1 से लेकर K तक NI UI। अब U क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे ही DU को आप क्या लिख दोगे, समेशन D बार आ जाएगा आपका NI UI, और क्या लिख सकते हो DNI UI इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई डबल स्टार। तो ये 3 इक्वेशन आ गई आपके पास। जब बोल्ट्जमान लॉ को आप एक्सप्रेस करोगे तो आपको इसी तरह से फॉलो करना है यही सिस्टम। पहले d log w इक्वल टू 0, फिर dn इक्वल टू समेशन dni इक्वल टू 0, फिर क्या आपका du इक्वल टू dni ui इक्वल टू 0। ऐसे हमें इन तीनों को निकालना है। उसके बाद क्या करना है, हमें सबसे पहले वाली टर्म ये निकाली थी हमने, फिर ये दूसरी आपने नंबर ऑफ पार्टिकल निकाली थी dn, इसको एक कांस्टेंट है अल्फा, उससे मल्टीप्लाई करना है। थर्ड जो आपने एनर्जी निकाली है उसको एक कांस्टेंट है बीटा, उससे मल्टीप्लाई करना और इक्वल टू क्या करना है, 0 पुट करना है। यानी कि इन तीनों का जो भी ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बच्चों इसको आप यहाँ पे माइनस भी ले सकते हो तब भी 0 आएगा, और इनको क्या करना है आपको प्लस लोगे तो भी आपका इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमारी नेट इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमें इस इक्वेशन को सोल्व करके हम अपना रिजल्ट लिखेंगे। तो इस तरह से हमें जो हमारे पास तीनों स्टैटिस्टिक्स हैं, तीनों में यही अप्रोच रहेगी सेम। सबसे पहले d log w, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल का समेशन निकालो इक्वल टू 0 करो, फिर टोटल एनर्जी निकालो उसको 0 करो, फिर जो आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी वाली टर्म आई है उनको अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करके तीनों को जोड़ दो। इस तरह से आप तीनों स्टैटिक्स को सोल्व कर सकते हो। तो अब हम पढ़ते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों ये आप तीनों इक्वेशन निकालने का तरीका आप जान चुके हो, तो इसको आप खुद भी कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपका एग्जाम के व्यू से भी और वैसे भी वही सिस्टम। हमारे पास एक डायनामिक सिस्टम हमने लिया है, उसके अंदर n पार्टिकल हैं, n1 n2 nk तक, और एनर्जी लेवल भी वैसे U1 U2 UK तक हैं। एनर्जी लेवल को 1 2 3 अप टू सो ऑन तक क्या किया हमने, डिनोट किया। ये जैसे मैंने बना के दिखाए हैं, ये क्या है एनर्जी लेवल 1 2 3 4 5 अप टू K तक। इस एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी है, U1, इसकी U2, इसकी U3, इसकी U4। इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, N1 है, इसके अंदर N2 N3 अप टू Nk तक। तो हमने बच्चों पीछे मैंने ये रिजल्ट आप उसका अलग से वीडियो बना के डाला था कि ये रिजल्ट आपका आगे काम आएगा, ध्यान होता आपको। ये जो प्रोबेबिलिटी वाला आपका आर्टिकल था, ये यहाँ से हमने थर्मोडायनामिक जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी W N1 N2 N3, तो ये क्या आया था आपके पास n फैक्टोरियल पाई NI फैक्टोरियल। तो यहाँ भी बच्चों बिल्कुल ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, उनको क्या किया है, अलग अलग सेल में डिस्ट्रीब्यूट किया है, अलग अलग एनर्जी लेवल में। तो ये क्या है, W नंबर ऑफ वेज हैं इन पार्टिकल को अरेंज करने के लिए। तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, n फैक्टोरियल और में पाई NI फैक्टोरियल। ये बुक में फैक्टोरियल लगा लेना, यहाँ मिस प्रिंट है नहीं यहाँ पे।
तो इसको हमने क्या बोल दिया, डब्लू। डब्लू क्या है आपकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। अब क्या करना आपको, बिल्कुल मैथमेटिक्स है। अब तो नेचुरल लॉगरिथम लेना आपको बोथ साइड्स। तो लॉग ऑफ डब्लू है आपका ये डब्लू है, इसको लॉग ऑफ डब्लू लिखेंगे हम। अब देखो ये ऊपर वाली टर्म को क्या मान लो ए, नीचे वाली को बी, तो log a बाई बी क्या हो जाएगा, log a माइनस log b। तो log ऑफ n फैक्टोरियल माइनस समेसन i इक्वल टू 1 से के log ऑफ एन आई। देखो बच्चों यहाँ पे पाई की जगह मैंने समेसन कर दिया, इसको आप समेसन कर सकते हो क्योंकि देखो n i है आपके पास फैक्टोरियल है, तो ये भी तो एक तरह से ऐसे ही है ना, आपके पास n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस ni प्लस nk फैक्टोरियल। तो इन सब को हम क्या कर सकते हैं, समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, log ऑफ n फैक्टोरियल माइनस इसकी जगह क्या कर लिया हमने, समेशन log ऑफ ni फैक्टोरियल। यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद स्टर्लिंग फॉर्मूला है आपका, फर्स्ट यूनिट में आया था ये रिजल्ट। वो क्या होता है आपका, log ऑफ n है आपके पास, उसको क्या लिख सकते हो, log ऑफ n फैक्टोरियल को log ऑफ n फैक्टोरियल आपका, उसको n log n माइनस n लिख सकते हो आप। ये यहाँ फैक्टोरियल लगा हुआ बुक में, इसको हटा लेना, मिस प्रिंट है ये भी। अब देखो आप जो पीछे हमारा रिजल्ट आया था उस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करो। log ऑफ w उसको हम क्या लिख सकते हैं, ln फैक्टोरियल था शुरू में, ये था ना ln फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, n log n और माइनस में n। तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट टर्म बच्चों। इसके बाद क्या है, जो सेकंड टर्म है आपकी समेशन वाली, उसके अंदर क्या है, आप उनको अलग अलग कर लो। अलग अलग करने के लिए फिर से उसके अंदर क्या है, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर के ni log ni माइनस समेशन log ni। यही फॉर्मूला जो है ना आपका log ऑफ n फैक्टोरियल, यही ओपन कर दिया और अलग अलग लिख लिया हमने, ठीक है। अब क्या किया, फर्स्ट टर्म एज इट इज है, ये माइनस, और इधर से ये आपकी टर्म एज इट इज है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इस n से ये n क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, log w n log n माइनस समेशन i इक्वल टू 1 से के ni log ni। तो ये इक्वेशन आ गया आपके पास। अब देखो हमने क्या किया था, log w निकाल लिया है। अब हमने log w निकालने के बाद मैंने क्या बोला था, log w निकालने के बाद क्या करना आपको, d ऑफ log w करना है, और इक्वल टू क्या है वो 0। तो यही किया है, इक्वल टू हमने क्या रख दिया 0, और ये टर्म क्या है आपकी कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस में ये टर्म। इसको आप तो u इंटू वी से क्या कर सकते हो, ni का क्या हो जाएगा dni log ni एज इट इज, प्लस में ni एज इट इज log ni का 1 बाई ni इंटू dni। और फर्दर इसको आप सोल्व करोगे तो इनको ओपन करोगे तो बाहर माइनस है, तो आगे वाली टर्म क्या आपकी ये आ जाएगी, और पीछे वाली माइनस। ये dni भी हटा लेना यहाँ से, ये एक्स्ट्रा dni था, इसको हटा लेना। तो ये हमने क्या कर दिया है, इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या निकाला था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या थे आपके, n इक्वल टू n1 प्लस n2 nk तक, यानी कि समेशन ni इक्वल टू i इक्वल टू 1 से k तक, और ये क्या है कांस्टेंट, और हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया था। तो dn क्या है आपका, समेशन dni इक्वल टू 0। ये वैल्यू आप तो यहाँ पुट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, और आपके पास जो इस टर्म में फिर क्या बच जाएगा आपके पास, समेशन i इक्वल टू 1 टू k log ऑफ ni dni इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है आपकी, d log w इक्वल टू 0 इक्वेट करने के बाद।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, एनर्जी के लिए लिखना है। एनर्जी का भी आपको पता है, आपने यू लिखा था N1 U1 N2 U2 N के U के कांस्टेंट थे और इक्वल टू आपको 0 पुट करना है इसको भी। तो U क्या आ गया NI UI इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो DU की वैल्यू क्या आ गई UI DNI। अब एनर्जी क्या है आपकी कांस्टेंट है, तो DU की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप 0 पुट करोगे, तो यहाँ से आपके पास दूसरी इक्वेशन एनर्जी की आ जाएगी ये। तो आपके पास तीनों चीजें आ गई, DN भी आ गया, ये DN ये रहा आपका। अब तीनों चीजें आ गई आपकी, तो क्या करना था, D log W को तो ऐसे ही लिखना था, उससे जो इक्वेशन आ रही थी, और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल वाली को अल्फा से मल्टीप्लाई करना था और एनर्जी वाली को बीटा से। तो बच्चों ऐसे ही किया है, अल्फा इंटू DNI प्लस में बीटा इंटू UI DNI। ये क्या है एनर्जी वाली टर्म आपकी, ये क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये क्या है फर्स्ट टर्म आपकी जो D log W का यूज करके हमने निकाली। ठीक है, अब देखो इसको आप इकट्ठी भी लिख सकते हो तीनों को, समेशन I इक्वल टू 1 टू के अल्फा प्लस बीटा UI प्लस log NI, और DNI क्या कर लिया हमने बाहर निकाल लिया, तीनों टर्म में इक्वल टू 0। अब देखो जो DNI है वो 0 नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि पार्टिकल क्या आपके रैंडमली मूव कर रहे हैं, यानी कि कोई पार्टिकल किसी एनर्जी लेवल पे जा रहा है फिर वो दूसरे पे जा रहा है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। इसको हमने क्या कर लिया 0 कर लिया, और इसको सोल्व कर लिया हमने। इनको इधर ले गए, इधर ले जाने के बाद क्या क्या हमने NI लिख लिया, तो लोग हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल। तो आपके पास NI इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा UI, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इसमें A क्या है आपका E एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा। अब बच्चों आपके पास जो ये रिजल्ट आया है, इसके अंदर आप एक बात देख सकते हो, A भी कांस्टेंट है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया था, ये तो है ही कांस्टेंट क्योंकि एक्सपोनेंशियल अल्फा है, अल्फा हमने कांस्टेंट पुट किया था, और बीटा भी क्या था आपका कांस्टेंट था। यानी कि यहाँ पे जो NI है बच्चों वो क्या है, डायरेक्टली क्या कर रहा है वो एक्सपोनेंशियल माइनस UI। तो एक्सपोनेंशियल इसके साथ क्या है चेंज हो रहा है। NI क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल, UI क्या है एनर्जी लेवल्स हैं आपके U1 U2 U3। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इस एक्सिस पे हमने क्या ले लिया NI और इस पे क्या ले लिया UI। तो इधर क्या है एनर्जी लेवल है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, इधर क्या है एनर्जी लेवल। तो ये मान लिया U1 है, फिर U2 U3, यानी कि इस साइड एनर्जी का लेवल क्या है बढ़ता जा रहा है, इस साइड क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो देखो बिल्कुल शुरू में ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नीचे मिलाओगे तो यहाँ आएगा ये। इसका मतलब क्या है, जो लोअर एनर्जी लेवल है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है मैक्सिमम है, और जब आप एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएंगे, और इन्फिनिटी पे जाके क्या है ये इस एक्सिस से मिलेगा। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी का लेवल है मान लिया U100 है, तो इसकी इस लेवल में जाने के लिए पार्टिकल को हाई एनर्जी चाहिए, यानी कि हाई एनर्जी लेवल है ये। तो हाई एनर्जी लेवल के जो पार्टिकल हैं वो क्या है कम होते हैं, तो इसलिए इस लेवल में जो पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल आप देखोगे ये, तो वो क्या है बिल्कुल कम है। तो इस तरह से क्या है बच्चों, ये आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ आपका ये रिजल्ट है। आगे इसके जो हमने कांस्टेंट लिए हैं A और B, A और ये बीटा, इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे। थैंक यू।